अभी मेरे को एक पर्सन मिला, उस पर्सन के चार्ट में प्लैनेट शुक्र इन द D1 चार्ट 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट इन द D9 चार्ट 7th हाउस को जुपिटर प्लैनेट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैंने उस पर्सन से यही कहा कि आपने रिलेशनशिप के लिए भरसक ट्राई कर लिया होगा, जितना आप ट्राई कर सकते हो उतना कर लिया होगा, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के ही तरफ आके सेटअप होते जा रहे हो। तो शुक्र की बेसिक पोजीशन आपको बता देती है कि भाई किस तरफ की व्यवस्था की तरफ आपको चलना चाहिए, क्या वो आपकी इनर डिजायर्स हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई, और समटाइम यही शुक्र की पोजीशन पर्सन को मूव नहीं करने देती। अदरवाइज हर पर्सन हर चीज़ से निकल सकता है, कोई भी चीज़ टॉक्सिक कभी होगी ही नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जस्ट कॉज ऑफ दिस शुक्र, just cause of the planet of काम। शुक्र इज ऑल अबाउट द काम देव एनर्जी, शुक्र इज ऑल अबाउट माता लक्ष्मी। शुक्र आपकी इनर मोस्ट डिजायर्स को कंट्रोल करता है, और इसको आपको D9 चार्ट नवमांश कुंडली में देखना चाहिए। कॉज समटाइम एस्ट्रोलॉजर सेज, और आपने सुना होगा कि भाई D1 है ये केवल और केवल पेड़ है, और D9 जो है इसका फल है। तो जब भी बात आएगी कि मेरे इनलॉज कैसे होंगे, जब भी बात आएगी कि मैरिज में कितनी दूरी हो सकती है, जब भी बात आएगी स्पाउस के बेसिक ट्रेड्स के बारे में जो उसके अंदर तक समाहित हैं, लाइक वो उसका बेसिक कोर है जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको D1 के साथ साथ D9 को भी कंपेयर करना होगा। आप कोई पर्सन सोचेगा कि फिर आप D9 ही बता दीजिए, लगन कुंडली बनाने की आवश्यकता ही क्या है, जब सारे ही फल नवमांश कुंडली में हैं तो हम लगन कुंडली बना क्यों रहे हैं। लगन कुंडली गिव्स यू अ होप और अ वे टू चेंज योर, जो डेस्टिनी होती है उसको बदलने का एक तरीका देती है। पर्सन की एज बढ़ती जाती है, उसके अवसर, उसके अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली जाती हैं। लेट्स से कोई पर्सन है, उसको सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालना है, तो उसकी एक लिमिट होगी ना, वो कहीं UPSC के डोर पे जाके ये तो नहीं कह सकता कि भाई मेरी उम्र आज 40 हो गई है और आज मेरा राजयोग फलित हो रहा है तो आप आज मेरे को भर्ती कर लीजिए इस एग्जाम में, वो नहीं हो सकता है। तो D1 आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जो कि एजुकेशन के माध्यम से आती है। आप एजुकेशन अपनी शुरू में लेते हो, आप अपनी लाइफ को उस समय सेट कर रहे होते हो। अगर वहाँ पे प्लैनेट ठीक नहीं है तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन अपनी लाइफ को सेट ही नहीं कर पाएगा। और जब लाइफ सेट नहीं होती है, जब आप घिर जाते हो चारों तरफ से, जब समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं कि एज इज़ गोइंग अप, एज इंक्रीज होती जा रही है, रिलेशंस चल नहीं पा रहे हैं, मैरिज के बारे में मुझे कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही है, मुझे नहीं पता कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, तब आप क्या करते हो, तब आप अपने भाग्य के बारे में सोचते हो कि भाई ठीक है मेरे एफर्ट से तो कुछ नहीं हुआ, क्या भाग्य ने चीज़ों को सिक्योर कर रखा है। और अगर कर रखा है तो बिलीव मी गाइज, ऐसा भी हो जाता है कई बार कि आपके एफर्ट से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप जिस व्यवस्था को प्राप्त कर गए वो बड़ी शानदार व्यवस्था है। इसीलिए अराउंड 28-30 लोगों के जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। ये वो टाइम है जब भाग्य आपको पहली बार पूरी एनर्जी ऑफ द D9 के साथ नॉक करता है, आपको बताता है कि भाई क्या क्या आपके लिए हमने हमारे अंदर स्टोर करके रख रखा है। D9 कुंडली होती जन्म से ही एक्टिव है, नवमांश कुंडली शुरू से ही एक्टिव होती है। कई लोगों को तो अभी यही क्लियर नहीं होगा कि उनके पास सही नवमांश है या नहीं है, तो मैं वो भी क्लियर करने का एक आपको बेसिक सा सीधा सा एक ट्रिक प्रदान कर दूंगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपकी नवमांश कुंडली इज एक्यूरेट और नॉट, नवमांश सही से फंक्शन अप कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो उसको 2 मिनट या 2 सेकंड के अंदर आप आराम से चेक कर सकते हैं कि नवमांश कुंडली की व्यवस्था क्या है मेरे चार्ट के अंदर, और यहाँ मेरी इनर मोस्ट डिज़ायर क्या बन के निकली है, जो कि पूरी होनी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एज शुक्र इज द प्लैनेट जिसके पास पुष्कर नवमांश होता है, तो जितना हैप्पी स्टेट में आपका शुक्र नवमांश कुंडली के अंदर रहेगा, उतनी ही हैप्पी स्टेट में आपके पास धन संपदा रहेगी, उतनी ही हैप्पी स्टेट में आपके आसपास एनवायरनमेंट बनता हुआ चला जाएगा, लोग आपकी तरफ खींचते हुए चले जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में वो पुल जो है वो डेवलप होने लग जाएगा। तो शुक्र का हैप्पी स्टेट में रहना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, हर इंसान के लिए। अब आप उसे हैप्पी स्टेट में कब ला सकते हो, जब आपको पता हो कि आपका शुक्र कहाँ है। इससे पहले जो हमने सेशन करा उसमें हम नेम लेटर्स तक पहुंच गए थे कि भाई ये नेम लेटर्स के लोग जो हैं उनके ही रिलेशंस के अंदर बहुत स्पाइक अप एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, और वह एग्जैक्ट जाके बैठा। तो वी बिलीव इन टेलिंग द नेम, वी बिलीव इन टेलिंग द नेम लेटर्स, वी बिलीव इन कि भाई आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि इन चार्ट्स के बीच में सेपरेशन क्या है। आप ऐसे पर्सन ना बन जाएं बेवकूफ़ों की तरह जो हर चार्ट को हर जगह लगाता हुआ घूम रहा है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एस्ट्रोलॉजर सेज कि भाई मैरिज में इशूज़ आएंगे, भाई हमें भी पता है इशूज़ आएंगे, मैरिज इटसेल्फ मीन्स इशूज़, बट वो इशूज़ किस इंटेंसिटी के हैं, किस प्लैनेट से चैनलाइज हो रहे हैं, और कैसे उन्हें डील किया जा सकता है, और वो किस पर्टिकुलर टाइमलाइन पे आएंगे, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैटर करता है। अदरवाइज इशूज़ आएंगे ये तो बहुत कॉमन बात है, लाइक सबको ही आएंगे, वो तो आपको हमको सबको ही देखने को मिलेंगे। तो आपको नवमांश कुंडली में शुक्र की पोजीशन का पता करना है कि इस राशि के अंदर शुक्र जो है बैठे हुए हैं। अब कई लोग होंगे जिनके पास नवमांश कुंडली नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो गाइज आपके लिए बहुत सिंपल बना देते हैं। आप अपनी बर्थ डिटेल्स को केवल मेंशन कर दीजिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर, कोई ना कोई पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज विल ट्राई बेस्ट जिससे कि हम आपको आपकी
शुक्र की पोजीशन इन द नवमांश में एग्जैक्ट और करेक्ट पोजीशन जो है वो बता पाएँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी बर्थ डिटेल्स को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है, ड्रॉप कर देना है। अदरवाइज किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना चार्ट बना लो और शुक्र को देखो कि क्या वो 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है। इन द नवमांश कुंडली ऊपर लिखा हुआ होगा नवांशा, तो वहाँ पे आपको इसको देखना है, अप्लाई करना है। नाउ व्हाई अबाउट शुक्र ओनली, व्हाई अबाउट प्लैनेट वीनस ओनली। हर प्लैनेट जो है वहाँ पे वर्कआउट करता है, शुक्र करता है, जुपिटर करता है, बुध करता है, सारे ही प्लैनेट नवमांश में आपके भाग्य के बारे में कुछ ना कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, अपने अपने कारकत्व के बारे में बता रहे हैं। बट शुक्र इज़ द प्लैनेट जिसको आप धन के बारे में भी यूज़ करते हो, जिसको आप संतान पक्ष में भी यूज़ करते हो। ओनली पीपल थिंक कि भाई शुक्र इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप ओनली, बट इफ़ यू सी द अष्टलक्ष्मी कॉन्सेप्ट, अष्टलक्ष्मी कॉन्सेप्ट, गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि शुक्र को आप संतान में भी देखोगे। बिफोर और विदाउट शुक्र जो है संतान की कल्पना नहीं की जा सकती, विदाउट और बिफोर शुक्र धन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो शुक्र का मतलब होता है आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला प्लैनेट, इसको काम का प्लैनेट कहते हैं। इसकी मूल त्रिकोण राशि लिब्रा जो है वो काम के अंदर फॉल करती है, काम त्रिकोण के अंदर आती है, काम त्रिकोण को स्ट्रक्चर देने की कोशिश करती है। तो आप समझ सकते हैं कि और प्लैनेटों को वो एनर्जी, वो सपोर्ट जो है वो शुक्र से चाहिए। अगर किसी पर्सन की डिज़ायर ही फेल कर जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है और कितनी भी बुद्धि आप इसमें नहीं लगा सकते। लाइक बिल गेट्स जैसा पर्सन जिसके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी वो पर्सन एट अ पॉइंट आके उसको ये लगता है कि भाई मैंने रिलेशंस के अंदर गलत डिसीजंस लिए। तो जब ऐसा पर्सन ही बुद्धि नहीं लगा पा रहा तो आपकी हमारी तो क्या इसमें बिसात होगी। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द एस्ट्रोलॉजी है। ये आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकती है कि भाई क्या वो इनर मोस्ट डिज़ायर है, क्या वो अप्रोच है उस पर्सन की, कैसे वो पर्सन आपके साथ बिहेव करेगा, कौन सी एनर्जी आप उसकी तरफ लेके जाओगे तो चीज़ें सेटल अप हो जाएंगी। किन चार्ट्स के अंदर डाइवोर्स के योगास बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे सकते हैं और किन चार्ट्स के अंदर फेयर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ अपने आप में सिक्योर होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, शुक्र को नवमांश कुंडली में देखना है, उसकी राशि को देखना है कि वो कहाँ पे है। इफ़ शुक्र इज इन द मेष, नवमांश के अंदर, मेष के अंदर बैठा हुआ है, तो मेष नवमांश कैसा नवमांश है। मेष नवमांश को आप डेडिकेट करोगे टू प्लैनेट मंगल, टू प्लैनेट सूर्य। आप कहोगे यार सूर्य और मंगल के लिए बेस्ट नवमांश है। ये चर नवमांश है, इसके अंदर मूवमेंट जो है हमेशा होता रहता है। अग्नि तत्व इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइटन रहता है, एक्साइटेड रहता है, और जैसे ही शुक्र यहाँ पे आके बैठेंगे आपके रिलेशनशिप के अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, और वो है मेष की बाउंड्री। मेष की बाउंड्री के अंदर मूवमेंट काफ़ी रहता है, भाग दौड़ काफ़ी रहती है, रिलेशंस बहुत एनर्जेटिक बने रहता है। उनके अंदर एक दूसरे की तरफ वो जो पुल होता है अट्रैक्शन का, फिजिकल पुल, वो बहुत तेज़ी से निकल के आता है। ये यहाँ पे कंफर्म पॉइंट है। इसी के साथ साथ ये नवमांश कॉज सूर्य का नवमांश है। इसमें एक फियर होता है ऑफ सेपरेशन, फियर होता है कि कभी भी फादर की वजह से, फादर इन लॉ की वजह से किसी तरह के स्ट्रगल, चैलेंजेस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि ये वो इश्यूज़ हैं जो आपने पास्ट लाइफ के अंदर फेस करे हैं कि भाई सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था बट जस्ट कॉज ऑफ फादर इन लॉ कुछ चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। अदरवाइज इसी पर्टिकुलर नवमांश में शनि नीच के होते हैं। तो क्या होता है, कई बार आपसे रिलेशनशिप में आपसे पूछा जाता है कि भाई काम क्या करते हो, आप काम क्या करते हो। अब जैसे ये काम का पॉइंट आएगा कि व्हाट वर्क यू डू, वहीं पे चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, एंड ये आपके पार्टनर पे भी अप्लाई होता है। सो इट्स नॉट ओनली यू टुवर्ड योर पार्टनर, ये पार्टनर पे भी अप्लाई है। हो सकता है उसकी फैमिली जब आपकी फैमिली से मिले, या वो आपका पर्सन आपकी फैमिली से मिले, तो यही इश्यूज़ देखने को मिले कि दिस पर्सन इज़ नॉट दैट मैच्योर पर्सन, दिस पर्सन लुक्स लाइक चाइल्डिश पर्सन। और ये मैच्योर होना, ओवर मैच्योर होना कई बार इश्यूज़ के रूप में बाहर निकल सकता है। क्या यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? वेल, मेष एक ऐसा नवमांश है जिसमें अगर आप सूर्य की एनर्जीज़ को बहुत इन्वेस्ट ना करो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जितना ये मंगल पे चलेगा उतना बेस्ट चलेगा। तो मंगल अबाउट द फिजिकल बॉडी ज़्यादा होता है, तो अगर उस एनर्जी पे चलता है और मांगलिक दोष के उपाय कर लिए जाते हैं तो यहाँ पे कोई स्ट्रगल, कोई चैलेंज आने की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है। जनरली ये आपको लेटर एज की तरफ ही लेके जाता है फॉर द मैरिज, कॉज एक तरह की मांगलिक एनर्जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके चार्ट के अंदर फ्लो हो रही है। नहीं आप मानते, आप अपना D1 चार्ट उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से कोई मांगलिक इम्पैक्ट दिखाई देगा। और आपका पर्सन आपके साथ कई बार क्या होता था गाइस, पहले जब बैटल्स हुआ करती थी तो लोग दूर चले जाते थे, बहुत दूर युद्ध लड़ने। तो उसमें क्या होता था कि आपका पर्सन उस वियोग में, उस दूरी में ही परेशान हो जाता था, तो वो कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो पाता था। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस या कुछ भी ऐसा करना जिसमें फिजिकल कनेक्शन बहुत कमज़ोर हो,
एक समस्या का रूप ले सकता है। पर्सन के नेम के अंदर और भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बट स्टिल आई कैन से कि यहाँ पे जो नेम मिलेगा या तो उसके अंदर कोई चाइल्डिश वाइब होगी, मीन्स जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे तो एनर्जेटिक वाइब या कोई चाइल्डिश वाइब जो है वो आपको देने की कोशिश करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ मेष नवमांश में लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा सेशन नहीं है। कई सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो हम अभी आपको बताते हुए चलेंगे, उनको आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि ये रीडिंग चेंज हो सकती है, वो प्लैनेट बदल सकता है जो आपको परेशानी दे रहा है। अगर यही मेष नवमांश कहीं और नवमांशों से कनेक्ट हो जाए, तो अगर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है, समझना है अपने चार्ट को, तो एक बार सेशन देखिए, आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। अगर यही शुक्र टॉरस में जाके बैठ जाए, वृषभ नवमांश है। वृषभ कैसा नवमांश है? वृषभ स्थिर नवमांश है। वृषभ बैल को रिप्रेजेंट करता है, वृषभ स्थिरता को रिप्रेजेंट करता है, डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा बोल्ड नवमांश है। बट यहाँ पे नेगेटिव ट्रेट्स में क्या आता है? नेगेटिव ट्रेट्स में यहाँ पे निकल के आता है कि आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मैनेज नहीं कर पाए हो, आप उसको चला नहीं पाए हो गाइस। इसकी वजह से आपका शुक्र इन टॉरस आके एक नेगेटिव ट्रेट में ये दे सकता है कि भाई जैसे ही मेरे कोई रिलेशनशिप या मैरिज की बातें होती हैं, मेरी वर्क लाइफ में अप डाउन जो है सिचुएशंस बनने लग जाती हैं। पॉजिटिव ट्रेट के अंदर क्या है? शुक्र है, वृषभ नवमांश है, बैल की एनर्जी है, तो ये सिंगल साइटेड एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जो आपको एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बना देती है। कई बार पर्सन जो है रिलेशन को एक गोल की तरह लेके चलता है कि भाई मेरा ये गोल है, किसी भी पॉइंट पे मुझे ये अचीव करना ही करना है। पॉजिटिव ट्रेट्स के अंदर द लुक्स पार्ट ये जो है वो बड़ा शानदार निकल के आएगा, क्योंकि वृषभ नवमांश में कुछ हो ना हो, लेकिन इसके जो आकर्षण है, इसका जो लुक है गाइज, वो सबसे शानदार लुक है। मीन्स वृषभ इज द नवमांश जो चंद्रमा को एक्सॉल्ट करा देता है। तो आपके रिलेशन के अंदर इमोशंस की इंटेंसिटी, लुक्स बहुत शानदार तरीके से बने रहेंगे। कहाँ पे इश्यूज आएंगे? द पर्सनल प्रोफेशनल, मतलब उसको मैनेज करना जो है वो आपके लिए बहुत टफ होता हुआ चला जाएगा विद टाइम। इनर मोस्ट डिज़ायर क्या है कि आप रिलेशन को और प्रोफेशन को दोनों को एक साथ चला पाओ, उनको समझ पाओ, एंड कोई फैमिली जो है आप बना पाओ। तो यहाँ पे पर्सन बहुत गहरा जो आप कहते हैं ना, बहुत डीपली जो कनेक्ट हो सकता है वो टॉरस हो सकता है। ओनली टॉरस कैन कनेक्ट दैट डीपली। तो बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्ट होना इसी नवमांश की आदत होती है। और क्या कहा जा सकता है अबाउट योर स्पाउस? आपको लग रहा होगा कि भाई और क्या आप कह सकते हो अबाउट मेरे पर्सन? तो क्या कहा जा सकता है? कॉज टॉरस नवमांश है, तो आप कह सकते हो कि इस नवमांश के अंदर चंद्रमा की भी वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस वे और दैट वे मदर और मदर इन लॉ विल प्ले वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल व्हेन कम्स टू द रिलेशनशिप और मैरिज। तो अगर उनकी सहमति है तब आप इसमें जाते हो, तो आप ये समझिएगा कि इसके बाद जो धन प्राप्ति होगी वो बहुत ऊंचे लेवल की होगी। तो मदर की यहाँ पे सहमति होनी चाहिए। और अगर एक भी पर्सन को केतु का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस आ रहा है तो फिर ट्रबल्स हो सकती हैं। लेकिन ये कंप्लीट सेशन नहीं है, क्योंकि नेम लेटर्स में कुछ अट्रैक्टिव नेम लेटर्स दिखाई देंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे जो बहुत तेज़ी से आपको पुल करते हो, जिनके अंदर यू कैन से टॉरस की वजह से जिनके अंदर एक बोल्डनेस होगी, मीन्स उनका जो नेम होगा पूरा का पूरा वो एक बोल्ड आउटलुक देगा। एंड सेकंड उसके बारे में हो सकता है कि एक ऐसा नेम जो कि किसी तरह के आकर्षण को दिखाए। कई बार फेमस नेम जो है वो टॉरस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। वीनस इन टॉरस, पर्सन का जो पार्टनर होता है वो फेमस नेम को रखने वाला होता है। यार ऐसा कोई मेल एक्टर था, फीमेल एक्टर थी, तो ऐसे नेम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। कई बार लाइट के भी नेम आ जाते हैं, प्रकाश जैसे नेम, जैसे निशा। तो ये ऐसे नेम्स हैं जो टॉरस रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे भी सेशन कंप्लीट नहीं है, आपको पूरा सेशन देखना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हमने बताई हैं टू अंडरस्टैंड D9 इज़ वर्किंग राइट और नॉट, और टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे शुक्र का मूल दुश्मन है तो वो कौन है, कौन सा वो सिंगल प्लैनेट है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। वी टॉक अबाउट मिथुन नवमांश के बारे में। तो गाइस मिथुन नवमांश कैसा नवमांश है? मिथुन नवमांश द्वि स्वभाव है, बोथ नेचर हैं इसके, डबल नेचर का नवमांश है। इस नवमांश की अच्छी बात क्या है कि ये नवमांश कम्युनिकेशन को बहुत प्रेफर करता है, बहुत वैल्यू देता है। और नेगेटिव बात इस नवमांश की क्या है कि ये राहु के एनर्जीज़ को, बुध के एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, बिलोंग करता है। तो जब राहु और बुध से आप बहुत कनेक्ट होने लगते हो, तो रिलेशन के जैसे जैसे रिलेशंस ब्रेक होकर नया रिलेशन और कोई नया संबंध, और फिर जब मैरिज तक की बात आती है तो पर्सन का इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है। उसको लगता है यार मेरा इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो रहा है, मैं इंटरेस्ट को ही लूज़ करता हुआ चला जा रहा हूँ, क्योंकि ये नवमांश द्वि स्वभाव नवमांश है। तो आपके स्वभाव को परिवर्तित करके रख सकता है, आइडेंटिटी क्राइसिस डाल सकता है। पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं? तो कम्युनिकेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगा, डिप्लोमेसी रह सकती है,
आपका पर्सन एक बार आपसे मिलने के बाद वो जो होता है ना कि भाई भूल जाना या निकल जाना या मूव कर जाना, इससे वो यहाँ हो ही नहीं पाएगा। ये नवमांश पकड़ लेता है पर्सन को। ये आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर है कि आप किसी को बिल्कुल पकड़ लें, क्योंकि ये नवमांश राहु और बुध की एनर्जी को बिलोंग करता है। तो कई बार पर्सन को लगता है भाई मैं बिना मिले केवल और केवल अपने कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत, अपनी इंटेलेक्चुअल वाइब्रेशंस के जरिए किसी दूसरे पर्सन को होल्ड कर लूँ, हमेशा के लिए अपनी लाइफ में रख लूँ। ये इस नवमांश की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि हमेशा 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 रिफ्लेक्ट होती रहती है। और क्या कह सकते हैं अबाउट दिस नवमांश? दिस नवमांश गाइज, कई बार आपने सुना होगा कि डबल मैरिजेस, द्विविवाह। तो ये जो द्विविवाह होता है इसके अंदर मिथुन और धनु, इन दोनों की बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो यहाँ पे मिथुन में आपका शुक्र है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ ये आपको ले जा सकता है। तो यहाँ पे मैच मेकिंग सावधानी से चार्ट को देखना एंड ऑल पर्सन को करना चाहिए। अदरवाइज माइंड गेम्स, थोड़ा सा मेंटल मेकअप, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एरर, कम्युनिकेशन में प्लस माइनस होते रहना, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। और इनर मोस्ट डिज़ायर आपकी ऐसी है कि भाई कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके साथ आपको लगे कि ये मेरी बोथ साइड्स को अंडरस्टैंड करता है, मेरी पॉजिटिव को, मेरी नेगेटिव को, मेरे अप्स को, मेरे डाउन्स को, मेरे अच्छे को, मेरे बुरे को, दोनों को ये समझता है, मुझे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट इस नवमांश का होता है कि ये नवमांश आपको पूरा एक कैप्चर दे देता है, होल्ड दे देता है अपने पर्सन पे। और नेगेटिव पॉइंट इस नवमांश का ये होता है कि ये आपको अरेंज मैरिज से दूर 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 धकेलने की कोशिश करता रहता है। लुक्स में कहीं ना कहीं ओवल शेप का फेस, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा पर्सन है भाई थोड़ा सा हेल्दी है या ओवल शेप का फेस है। और हेयर पार्ट, जो बाल होते हैं उन पे तो कर्ली हेयर्स की तरफ ये ले जाने तक की कोशिश कर सकता है विद दिस पर्टिकुलर नवमांश एनर्जी। सो दिस इज़ फॉर द मिथुन नवमांश। अगर हम चलें आगे कर्क के ऊपर कि कर्क नवमांश साहब ये क्या करेगा। कर्क नवमांश कैसा नवमांश है? इस कर्क नवमांश चंद्रमा का नवमांश है। चंद्रमा और शुक्र का जब भी मीटअप होता है, कहीं पे भी इनका मीटअप हो जाए, आप ये समझिए कि धन के लिए, इमोशंस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए ये सबसे शानदार योग होता है। क्योंकि चंद्रमा के पास इमोशंस हैं और शुक्र के पास वाइब्रेशन है, शुक्र के पास गंधर्वों की एनर्जी है जो कि आपको हमेशा प्रेम विवाह की तरफ ले जाना चाहती है। तो पर्सन का इमोशन ही ऐसे हो जाते हैं, उसकी थिंकिंग, उसकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है, उसके अंदर मन ही ऐसा होता है कि यार बस मैं कहीं रिलेशन की तरफ चला जाऊं, किसी संबंध की तरफ जो है मैं मूव कर जाऊं। ये यहाँ पे महसूस होता है इस पर्टिकुलर नवमांश में, क्योंकि गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि के अंदर, कर्क नवमांश के अंदर। तो आपको सोसाइटी का भी सपोर्ट मिल सकता है, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल सकता है इस नवमांश के अंदर। ये इतनी जल की पावर को रखता है, क्योंकि अंततः मून क्या है? जल है। चंद्रमा मीन्स जल, शुक्र क्या है? जल है। तो पर्सन इतना ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि लोग उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही बातों को मान लेते हैं। सेकंड पार्ट, लुक्स का पार्ट। तो लुक्स के पार्ट में बहुत ज़बरदस्त नवमांश है ये। आप इससे लुक्स डिमांड कर सकते हो, आप इससे ऐसे लुक्स डिमांड कर सकते हो जिसमें फेयर कलर हो, जिसमें पर्सन की तरफ अट्रैक्शन आता रहे और जिसमें पर्सन को छोड़ने का जो है वो बिल्कुल भी मन ना करे, यहाँ वो डिमांड किए जा सकते हैं। इस ही नवमांश के अंदर नेगेटिव ट्रेड्स में क्या होता है? नेगेटिव ट्रेड्स में रहता है मंगल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सम टाइम फिजिकल एब्यूज़ या सम टाइम आप कह सकते हो मांगलिक एनर्जी, इंटेंस मांगलिक एनर्जीज दिखाई दे जाती हैं। तो नेगेटिव ट्रेड्स में बस अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को सिक्योर कर लेना, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यही चीज़ एक ऐसी है जो कि सिक्योर नहीं है। और पॉजिटिव ट्रेड्स के अंदर आप क्या कर सकते हो कि भाई ठीक है, इंटेलेक्चुअल कोई पर्सन हो सकता है, लुक्स वाइज फेयर हो सकता है, पर्सन ऐसा हो सकता है जिससे मेरा कनेक्शन थोड़ा लॉन्ग में चले, मतलब थोड़ी दूरी उनके बंदे बनी रहे, या फिर बिल्कुल ही आसपास में मिल जाए। तो या तो बिल्कुल ही आसपास में मिलेगा करके, या फिर उसके साथ जो डिस्टेंस है वो बनी रहेगी। और क्या आप कह सकते हो? आप कह सकते हो कि ये जो नवमांश है ये आपको ऐसी इनर मोस्ट डिज़ायर दिखाता है जिसमें आपके इमोशंस जो हैं अब तक रिलेशनशिप के डायमेंशन से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिससे कि आप रिलेशन को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाए हो, उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। तो इनर मोस्ट डिज़ायर में रिलेशंस को समझना, उन्हें अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर्सन की एक डिज़ायर हो जाती है। मैंने तो कई ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका एक्चुअल में रिलेशनशिप के साथ साथ दूसरे के रिलेशन को समझने का भी इंटरेस्ट है। उनके चार्ट में भी मून वीनस जो है वो मून के ही नवमांश में, तो उनकी इनर मोस्ट डिज़ायर हो गई। उन्होंने कहा यार मेरी तो ये डिज़ायर है, मुझे तो ये करना ही करना है, मैं तो ये करके ही मानूंगा। तो ये एक इनर मोस्ट डिज़ायर है जो इस नवमांश की बन सकती है, आ सकती है। तो ये आप देखना चाहिए आपको कि भाई एक नवमांश किस तरह से पोजीशनड है। और ये नवमांश
क्या जल्दी विवाह करा सकता है? अगर ये केंद्रों के अंदर है, केंद्र हाउसेस के अंदर है, तो ये आपको जल्दी मैरिज की तरफ ले जा सकता है। अगर ये केंद्र हाउसेस की जगह कहीं 6 से 12 में आ गया तो ये समझिएगा इस रिलेशन से बड़ा ट्रॉमा फिर लाइफ में कुछ और रहेगा नहीं। ये इस नवमांश की खासियत है, क्योंकि ये नवमांश बड़ा इंटेंस नवमांश है। शुक्र का चंद्रमा के साथ मिलन कोई हल्का मिलन नहीं होता है, बड़ा इंटेंस मिलन होता है। तो अगर ये अच्छे 8-12 हाउसेज में है तो इंटेंस है, नेगेटिव है, और अगर ये अपर के हाउसेज में है लाइक केंद्राज में है, त्रिकोणाज में है, तो आप कह सकते हो ठीक है भाई, एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। पूरा सेशन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको अप्लाई करनी होंगी टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा रिलेशन किस तरह से चल रहा है। उसके लिए एक बार आपको सेशन को जो है वो थ्रू आउट चैट करना पड़ेगा, ताकि आप समझ पाओ कि क्या क्या पॉजिटिव मुझे अपने पर्सन से मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर आई थिंक सो कि मदर और मदर इन लॉ बहुत खतरनाक रोल प्ले करने वाली है व्हेन कम्स टू द मैरिज, और आपका पर्सन भी ऐसा होगा जो ओवर पैम्पर्ड है। ओवर पैम्पर्ड है, कन्फर्म फॉर श्योर ओवर पैम्पर्ड पर्सन है। और अगर नेगेटिव ट्रेड में चला गया तो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है, अदरवाइज तो ओवर पैम्पर्ड ही पर्सन यहाँ पे दिखाई देता है। अगर यही शुक्र लियो के अंदर आ जाए तो लियो कैसा नवमांश है? लियो राजसिक नवमांश है। लियो के अंदर शुक्र की एनर्जी जो है वो सूर्य की एनर्जी के साथ मीटअप करती है। तो जब शुक्र और सूर्य का मीटअप होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव ट्रेड्स के अंदर ये धन को भी इंडिकेट करता है, ये स्टेटस को भी इंडिकेट करता है, ये पावर को भी इंडिकेट करता है, ये भाग्य उदय को भी इंडिकेट करता है कि आफ्टर मैरिज ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। और जब मैरिज की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा चरम पे होंगी, लाइक रिलेशन टर्निंग टू मैरिज हो रहा होगा, या फिर मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे होंगे, और राइट प्रपोजल जब आपको स्ट्राइक आएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट फादर की लाइफ के अंदर हो सकते हैं। ये एक पॉइंट है जो आपको इस पर्टिकुलर नवमांश से मिल सकता है। थर्ड पॉजिटिव ट्रेड के अंदर ये सामने वाले के लुक्स में वो डोमिनेंट आउटलुक ऑफ लियो लाने की कोशिश करता है। लियो एक ऐसी ज़ोडिएक साइन है जिसके शोल्डर्स काफ़ी वाइड होता है। ये एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा फ्लो करती रहती है। ये एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि आपको आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग जो हैं वो लियो के देखने को मिलेंगे। ओवर क्रिएटिव ज़ोडिएक साइन है, तो क्रिएटिविटी की तो कोई भी कमी नहीं है इस नवमांश के अंदर। और इनर मोस्ट डिज़ायर आपकी, या तो गाइज आपका कॉज ऑफ योर फादर कोई रिलेशन पास्ट लाइफ में ब्रेक हुआ है, या कॉज ऑफ द कोई राजा किंग की वजह से आप बाहर चले गए, बैटल लड़ने चले गए, उसकी वजह से आपका कोई संबंध जो है वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर कई बार इनर मोस्ट डिज़ायर होती है कि भाई ये ईगो के इश्यूज़, ये ईगो की टसल्स ना आए, जितना हो सके मैं इंजॉय कर लूँ, क्योंकि ये इंट्यूशन का साइन भी है। इसमें केतु भी अच्छा वर्कआउट करता है। तो पर्सन को कई बार तो पता होता है कि ये चीज़ जो है मैरिज की तरफ नहीं जाएगी, बट द पर्सन फील्स कि जितना हो सके इसको जी लिया जाए, इंजॉय कर लिया जाए। तो ये नवमांश जो है लियो की वाइब्रेशन को फिट करता है। नेगेटिव ट्रेड्स इसके क्या हो सकते हैं? फर्स्ट नेगेटिव ट्रेड कॉज ऑफ फादर, कोई ना कोई जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होने से रह गई थी, बीच में अड़चन आ गई थी, तो फादर की तरफ से कोई डिज़ायर का कंप्लीट नहीं हो पाना। और आपकी फैमिली में देखना चाहिए फादर को या अंकल को कोई रिलेशनशिप में या मैरिज में कोई इशू तो नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है ना। अगर वहाँ सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है तो आप मान सकते हो कि उसी पैटर्न पे आपकी लाइफ भी मूव करेगी। अरेंज है तो अरेंज की तरफ मूव कर सकती है, लव है तो लव की तरफ जा सकती है। मैक्सिमम केसेस में तो नहीं, लेकिन मोस्ट केसेस में यही पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड ट्रेड में आप कह सकते हो नेगेटिव ट्रेड के अंदर कॉज ये लियो है, तो लियो के अंदर का इस डोमिनेंस तो ख़त्म नहीं होगा। तो जो आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर है कि स्टेटस ईगो आडे ना आए, वही एक नेगेटिव ट्रेड बन जाता है कि आडे आने लग जाता है। और वो आडे भी कहाँ से आएगा, बीच में भी कहाँ से आएगा, अड़चन भी कहाँ से होगी? फादर और द फादर इन लॉ, यहीं से। तो अगर आपका इनके साथ संबंध ठीक है एंड यू फील लाइक भाई इनसे चलाया जा सकता है, दैन ये नवमांश आपको भाग्य उदय आफ्टर मैरिज दे सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट इसका बन जाता है, समटाइम्स एक अच्छा पॉइंट बन जाता है कि भाई भाग्य उदय तो करा दिया। थर्ड में आप क्या कह सकते हो इस नवमांश के बारे में? थर्ड में दिस नवमांश इज ऑल अबाउट द पित्राज एनर्जी। तो कई बार अगर आपको लगे कि भाई मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ें क्यों नहीं वर्कआउट कर रही हैं, अपने चार्ट को उठा के देख लीजिएगा, या तो वहाँ 8th हाउस में कोई प्लैनेट मिलेगा, या 8th हाउस का लॉर्ड किसी तरह से शुक्र और 7th हाउस को पीड़ित करता हुआ दिखाई देगा। दिस इज द पित्राज एनर्जी, नेगेटिव साइड ऑफ एनर्जी, जो कि आपकी समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पर रिलेशन या फिर आफ्टर मैरिज जो चाइल्ड का डायमेंशन है उसको सफल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पित्राज के उपाय जो है वो कराने पड़ेंगे। सो दिस इज़ फॉर लियो नवमांश। लियो नवमांश के अंदर ये एनर्जी होती है। नेम इनका जो पूरा नेम होगा उसके अंदर मोस्ट केसेस में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा नेम लेटर है और उसके अंदर एक डोमिनेंस है। उसके अंदर ऐसा है जो कि डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो समटाइम तो ए से स्टार्ट हो गया, एम से स्टार्ट हो गया, या फिर ऐसा है साहब इसमें डोमिनेंस आता है, रिफ्लेक्ट होता है कि ये पर्सन किसी बड़ी देवी को या किसी बड़े देवता को ऐसे नेम को रिप्रेजेंट करता है।
तो ऐसे नेम लेटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को, ऐसे नेम यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। फिर भी फॉर द सेशन, ये सेशन अभी कंप्लीट नहीं है, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आपको सेशन के अगले पार्ट के अंदर मिलेंगी, आगे मिलेंगी, उनको चेक करना बहुत आवश्यक है टू गेन अ क्लियर इंसाइट कि भाई मेरे पर्सन का जो चार्ट है वो किस तरह का दिखाई दे सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्गो कन्या, तो गाइज शुक्र का कन्या में होना, इट मीन शुक्र इज नीच के नवमांश में आ गए हैं, और नीच का नवमांश जो है वो हेल्पफुल नहीं होता है। नीच का नवमांश प्लैनेट की पूरी एनर्जी को खींच के रख देता है, वो उसको वर्कआउट नहीं करने देता, उसको फंक्शन नहीं करना पड़ता या नहीं करने देता। तो जैसे ही आप किसी भी प्लैनेट को नीच के नवमांश में देखोगे, यू विल फील कि भाई जो रिलेशनशिप का मैटर है, मैरिज का मैटर है, वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि उसमें इश्यूज़ ही आ रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन की जो इनर मोस्ट डिज़ायर थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये मोस्टली उन केसेस में बनेगा जहाँ पे पर्सन की शुरुआत में डिज़ायर थी प्रेम विवाह की, और वो चेंज हो गई टुवर्ड द अरेंज मैरिज, पूरी तरह एक शिफ्ट आ गया। ऐसे केसेस में ये बन सकता है। सेकंड, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, जब भी आप मैरिज की तरफ जा रहे हो निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, रिलेशनशिप को लेके पर्सन का एक नेगेटिव आउटलुक डेवलप हो जाता है। उसको ये फील होता है कि यार जब जब मेरी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई, जब बड़े अवसर आए, तो कोई ना कोई पर्सन मेरी लाइफ में आया और उन सारे अवसरों को उसने ख़त्म कर दिया, स्पॉइल कर दिया। फोर्थ पॉइंट, ये नवमांश आपको बुद्ध की एनर्जीज़ को बढ़ा के दे देता है। तो आपका पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर डिप्लोमेटिक वाइब्स और मैनिपुलेशन करने की एनर्जी जो है वो आ जाए, वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो जाए। तो कम्युनिकेशन को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेड में डालिए, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। सेकंड में डालिए कि आपका पर्सन हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस करेगा, मतलब उसके अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। ये से कि भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा इंट्यूशन है, और सामने वाला क्या करेगा, क्रिटिकल एनालिसिस करेगा। उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट भी एक समस्या बन सकता है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, शुरुआत से रिलेशंस का मिलना, कि भाई आपको पहला ही रिलेशन जो है स्ट्राइक कर गया आपकी एजुकेशन, मतलब बचपन में ही, तो वहीं से आपका एक नेगेटिव टेम्परामेंट बनने लगेगा, एक नेगेटिव पिक्चर बनने लगेगी टुवर्ड द रिलेशन कि भाई नहीं, ये अपनी काम की चीज़ें नहीं है। ऐसा तक हो जाता है इस नवमांश के अंदर। तो ये थर्ड पॉइंट के अंदर आप फॉल करा सकते हो, डाल सकते हो। फोर्थ में यू कैन से कि ये नवमांश अच्छे लुक्स तो दे सकता है, मीन्स पर्सन को जो है अच्छे लुक्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको, कि भाई हाँ इसके लुक्स वाइज जो है वो एक अच्छी एनर्जी पर्सन की डाल दी है। हाइट वाइज यू कैन से कि 5'5'5'7" यहाँ तक की हाइट जो है मैक्सिमम केसेस में वर्गो नवमांश में देखने को मिलती है। और फेस वाइज यू कैन से ओवल शेप फेस, थोड़ा हेल्दी फेस जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चाइल्डिश एनर्जीज भी पर्सन के अंदर हो सकते हैं, ये भी वर्गो नवमांश से आता है। तो ये वर्गो नवमांश के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स हुए। यहाँ पे कौन सी आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर है, आई थिंक इनर मोस्ट डिज़ायर इज़ कि आपका पर्सन आपके इंट्यूशन को समझे, आपका पर्सन आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके इनसाइड में क्या चल रहा है उसको समझे। तो कई बार वर्गो नवमांश में जब शुक्र होता है तो एक्चुअल में पर्सन बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है, उसकी इंट्यूशन पावर लिमिट से ऊपर होती है, और ये उसकी इनर मोस्ट डिज़ायर थी कि कोई इसको समझे, लेकिन आपको समझने वाला पर्सन जो है वो नहीं मिल पाता। तो कोई अगर इसको समझ जाएगा तो यू विल फील कि भाई यहाँ कार्मिक है, यहाँ मैं पूरी तरह इन्वेस्ट हो सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। ये है वो इनर मोस्ट डिज़ायर। क्या स्पेशल थिंग हो सकती है आपके स्पाउस के चार्ट के अंदर? स्पाउस के चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपको ENT या फिर नर्वस सिस्टम, इनसे रिलेटेड इश्यूज जो है देखने को मिल सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है शुक्र जो है D1 कुंडली में, लगन कुंडली में भी शुक्र या बुध, इनमें से कोई एक प्लैनेट जो है अफ्लिक्टेड होगा ही होगा। सो दिस इज़ फॉर द वर्गो नवमांश। डरना नहीं चाहिए क्योंकि नीच का नवमांश है, डर निकल के आ जाता है, बट अगर अच्छी तरह से आप इसे चलाते हो। गाइस इफ योर वीनस इज इन द लिब्रा नवमांशा, क्या होगा कि शुक्र अपने मूल त्रिकोण ज़ोडिएक साइन के अंदर ही जाके बैठ गया। इट मीन्स शुक्र की एनर्जी, शुक्र की पावर जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। जैसे ही शुक्र की पावर इंक्रीज होती है, गंधर्व विवाह, लव मैरिज के चांसेस जो है बनने चार्ट के अंदर लग जाते हैं। लिब्रा ज़ोडिएक साइन इज द ज़ोडिएक जो कि शनि से बहुत अच्छी तरह ट्यून होता है। शनि यहाँ पे आके एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि क्या वो ट्रेड्स हैं, कौन से वो प्लैनेट्स हैं जो आपको मैरिज में सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शुक्र है और कहीं ना कहीं शनि है। तो इफ सैटर्न इज अ कूल प्लैनेट फॉर यू, तो हो सकता है आपको डिले भी देखने पड़े, आपको लगे कि यार डिले का सामना करना पड़ रहा है मुझे। और कौन सा वो प्लैनेट है जो कि मोस्ट मैलेफिक है व्हेन शुक्र इज इन द लिब्रा नवमांशा, इज प्लैनेट सूर्य। सो इट इज ऑल अबाउट ईगो, स्टेटस, ईगो की फाइट, स्टेटस की फाइट, 50-50 नहीं करना, पार्टनरशिप में बिलीव नहीं करना। ये वो इश्यूज़ हैं जो कि रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर फादर इन लॉ कहीं से भी इन्वॉल्व होते हैं किसी रिलेशन के अंदर, तो उसके चांसेस हैं कि वो ड्रॉप खा सकता है, नीचे जा सकता है। जैसे ही आपको लगेगा कि कोई पर्सन आपका पर्सन है,
तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होने चाहिए और होंगे आपके फादर के अराउंड या फिर फादर इन लॉ के अराउंड। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट रहेंगे उनके जीवन के अंदर, उनके वर्क लाइफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको नोटिस करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। कॉज द लिब्रा नवांश ऐसा नवमांश है जिसके अंदर मूवमेंट बनी रहती है, चर नवमांश है। तो शुक्र का चर नवमांश के अंदर होना आपको मल्टीपल रिलेशंस की तरफ भी ले जाता है। और समटाइम ये क्या करता है कि आपको जो आपका पर्सन मिलेगा वो थोड़ी दूरी से मिलेगा, ये इंडिकेट कर देता है। बट हमें इसमें 7th हाउस की भी पोजीशन को जो है वो नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए। वैसे लिब्रा नवमांश जो है वो काफ़ी अच्छा नवमांश है, लिब्रा नवमांश की एनर्जीज काफ़ी अच्छी है। बट अगर ये आपके चार्ट के नवमांश कुंडली के 4th हाउस में आ जाता है तो ये मैलेफिक हो जाता है। अदरवाइज इसकी कहीं पे भी पोजीशन लगेगी तो ये मैरिज में अच्छी एनर्जीज को ही फ्लो कराता है, दिखाता है। नाउ लिब्रा नवमांश एक ऐसी नवमांश की ऊर्जा है गाइस जिसमें बैठा हुआ शुक्र आपको एक क्रिएटिव पर्सन, एक ऐसा पर्सन लाके दे सकता है जो कि पार्टनरशिप के अंदर बिलीव करता है, विश्वास रखता है। और क्या वो एनर्जीज हैं जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करेंगे या क्या वो आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर है? कॉज ये नवमांश पार्टनरशिप का नवमांश है, तो इनर मोस्ट डिज़ायर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस को महसूस करना, बैलेंस को फील करना। और ये आपको केवल रिलेशन में नहीं, उसके बाहर भी दिखाई दे सकती है, उसके बाहर भी महसूस हो सकती है। तो कई चार्ट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें कि फैमिली जो है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, बट पर्सन गॉट वीनस इन लिब्रा, तो पर्सन फील्स कि भाई मुझे जॉब करनी है, मुझे भी अपना बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, तैयार करना है। तो वो पूरी तरह रिलाय नहीं करता किसी के ऊपर, वो ट्राई करता है एक पार्टनरशिप को डेवलप करने की, एक बैलेंस को क्रिएट करने की। ये वो एनर्जीज है जो कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती हैं। दिस सेशन इज़ नॉट कंप्लीट येट। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे कि आप सीधा जान सकते हैं कि आपके स्पाउस के चार्ट में, पर्सन के चार्ट में कौन से वो प्लैनेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन सी वो दशाएं हैं और कौन सी वो रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ट्रिक्स का पार्ट एक बार देखना चाहिए सेशन का। गाइस अगर हम स्कॉर्पियो नवमांश की बात करें तो स्कॉर्पियो नवमांश कैसा नवमांश है? इस नवमांश में चंद्रमा नीच के हो जाता है और केतु बहुत अच्छा वर्कआउट करता है। तो अगर कम्स टू इंट्यूशन पार्ट, कम्स टू केतु की एनर्जी, तो आपका पर्सन आपके साथ बहुत तेज़ी के साथ कनेक्ट कर सकता है। बट जो चंद्रमा है उसमें समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो इमोशनल चैनलाइजेशन जो होगा, जिसमें इमोशंस का आदान प्रदान हो रहा है, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मूड स्विंग्स हैं, ये वो नेगेटिव ट्रेड्स हैं जो कि रिलेशन में आ सकते हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स के अंदर स्कॉर्पियो की एनर्जी, केतु की एनर्जी, तो कई बार इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पर्सन फील्स लाइक कि भाई 10 लोगों में से वो अपने किसी पर्सन को, किसी कार्मिक रिलेशन को पहले ही फिगर आउट कर लेता है। ये होता है इस नवमांश के अंदर। ये नवमांश पितरों का नवमांश है, पितरी एनर्जीज हैं। तो आपको अपनी फैमिली का बैकग्राउंड एक बार चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर फैमिली के बैकग्राउंड में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं रहा जिसमें उनको रिलेशनशिप में इशूज़ रहे हैं बार बार। अगर वहाँ पर रिलेशनशिप में इशूज़ हैं तो हो सकता है आपका कोई नेगेटिव कर्मा ही ना हो, इट जस्ट वही इशू वो जो समस्याएं हैं वो आपके रिलेशंस के अंदर भी फ्लो करने लग जाएं, रिफ्लेक्ट करने लग जाएं। और अगर ऐसा हो रहा है तो वीनस इन स्कॉर्पियो नवमांश वाले लोग अपना चार्ट डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स या फिर जो भी क्वेश्चन कंसर्न है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट रेमेडी जिससे कि स्कॉर्पियो नवमांश की एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है या फिर बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर सीक्रेटिव एनर्जीज हमेशा फ्लो करती हैं। सीक्रेटिव, मिस्टिकल एनर्जीज का जो एपी सेंटर है वो यही पर्टिकुलर नवमांश बन के निकलता है। तो आप अपने रिलेशंस को कह सकते हो कि मोस्टली सीक्रेटिव चलता है, मोस्टली इनमें मिस्टीरियस एनर्जीज बनी रहती है, या मेरी डिज़ायर ऐसी है, मेरी इच्छाएं ऐसी हैं कि एक के साथ एक रिलेशन जो है वो सीक्रेटिव तरीके से चलता रहे, कुछ ना कुछ हिडन उसके अंदर बना रहे। तो जैसे ही वो हिडन नहीं रहेगा, जैसे ही वो सरफेस पे आने लगेगा, यू विल फील कि यार वो इनर मोस्ट डिज़ायर अब खत्म होने लगी है। तो किसी संबंध के टूटने के अंदर उसका सरफेस पे आ जाना, बाहर आ जाना भी इस स्कॉर्पियो नवमांश की एनर्जी के नेगेटिव ट्रेड्स हैं। कॉज ये नवमांश आपको 28 से 32 की एज में, और उसमें भी टू बी मोर स्पेसिफिक 28 में तो ये चैनलाइज होता ही होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस एज में तो कोई रिलेशन बनना मोस्ट प्रॉबेबली इस नवमांश के अंदर दिखाई देता है। शुक्र की पोजीशन, उसकी नवमांश स्थिति, ये सब भी मैटर करता है। इसीलिए ये सेशन अभी कंप्लीट नहीं है। इस सेशन को आपको ट्रिक के पार्ट के साथ देखना होगा टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वो एक मेन प्लैनेट है जो हमारे लिए समस्याओं को लेके आएगा। हो सकता है वो चंद्रमा ना हो सकता है वो मंगल ना हो सकता है कोई दूसरा ही प्लैनेट हो जिसको कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तभी आपको गाइस थोड़ा सा एडवांस अपनी तरफ से बनना होगा टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप डायनामिक्स और मैरिज डायनामिक्स बेटर। सो दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। इनर मोस्ट डिजायर इज कि कुछ ऐसा हो जो कि सरफेस के नीचे चले, कुछ ऐसा हो जिसमें कि आपका पर्सन आपके इंट्यूशन की एनर्जी को जो है वो समझ पाए, कुछ ऐसा हो जिसमें कि पर्सन से मिलता है यू फील कि वो कार्मिक बॉन्ड जो है वो बड़ा स्ट्रांगली यहाँ देखने को मिला है। और चंद्रमा,
की वीकनेस, तो चंद्रमा की वीकनेस की वजह से मदर साइड, मदर इन लॉ साइड, देवी साइड जो है वो चार्ट में मैरिज होने में बड़ी व्यवधान बन सकती है। तो कई बार तो मदर खुद कंसर्न होती है कि भाई मैरिज नहीं हो रही है, एंड दे डोंट नो कि उनकी ही एनर्जी की वजह से वो जो है वो नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें सैज की, कि सैज नवमांश कैसा है, तो गाइज सैज नवमांश जो है वो जुपिटर का मूल नवमांश है। आपका वीनस जुपिटर के साथ कनेक्ट हो चुका है नवमांश के अंदर, दोनों के अंदर एक दूसरे की एनर्जीज फ्लो कर रही है, दोनों बहुत खतरनाक टीचर्स हैं। तो वन थिंग फॉर श्योर कि आपका जो भी पर्सन होगा वो किसी ना किसी तरह का लाइफ लेसन आपको देने की कोशिश करेगा, किसी न किसी तरह का कोच हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो मोटिवेशन लोगों को जो है वो देता हो, कुछ ऐसा होता है जो उनको लाइफ पर्पस या उनको गोल सेट करना बताता हो, और उसकी बातों में, उसके बोलने के तरीके में आपको दिखाई देगा कि यार कोई टीचर बोल रहा है। लाइक द पर्सन इज जस्ट सेटिंग अ लाइन कि मुझे ये लाइन ही फॉलो करनी है, ऐसी लाइंस को ये सेट करता जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव ट्रेड भी हो सकता है और पॉजिटिव ट्रेड भी हो सकता है। इफ़ यू आर समवन जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है कि भाई कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके अंदर वो टीचिंग की स्किल मुझे दिखाई दे, जो मुझे ये बता दे मुझे करना है तो क्या करना है, तो ये बेस्ट है। और अगर नेगेटिव में बात आती है तो यहाँ पर आपका पर्सन आपको एक लाइन बना के दे देता है, हैव टू फॉलो, हैव टू डू, यही करना होगा, बार बार करना होगा। तो ये एक ट्रेट जो है वो एक नेगेटिव ट्रेट के रूप में आ जाता है इस सैज साइन जुपिटर का। शुक्र इज ऑल अबाउट गंधर्व विवाह, लव मैरिज। सो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के जो फाइट हैं वो इस नवमांश में आके बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती हैं। ये एक सबसे बड़ी वाइब्रेशन है जो कि फ्लो करती रहेगी, क्योंकि ये नवमांश गाइज किस प्लैनेट का नवमांश आप इन्हें मानते हैं? जुपिटर का। आप कहेंगे अरेंज मैरिज को इंडिकेट करता है। जुपिटर कहीं ना कहीं आपके पैटर्नल लाइनेज को, फादर, ग्रैंडफादर, इनको भी इंडिकेट करता है, अंकल्स। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे पैटर्नल लाइनेज में इश्यूज रहे हैं मैरिज में, रिलेशन में, तो जनरली मैंने देखा है कि वीनस इन सैज वाले लोग जो है मैरिज के टुवर्ड एक नेगेटिव आउटलुक डेवलप कर लेते हैं। ये यहाँ पे होता है। ट्रेट वाइज तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट तो वो टीचर का ही ट्रेट दिखाई देगा। तो चश्मे वश्मे लगाने वाला पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको देख के लगे यार हाँ ये कुछ पढ़ाई की बात करने आया है, कुछ बातचीत करने आया है, तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे सकता है। हो सकता है आप अपने काम के मास्टर हो, लेकिन आपका पर्सन ऐसा होगा जो आपको आपके ही काम के बारे में गाइडेंस देने लग जाए, बताने लग जाए। भाग्य उदय मैरिज के बाद होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, और पर्सन को जितना मैच्योर होगा ये फियर भी लगता है कि यार ऐसा ना हो कि एकदम से मैरिज की वजह से सब कुछ ही हिल जाए, सब कुछ ही कोलैप्स कर जाए। तो इसमें फियर लगता रहता है, क्योंकि ये जो ज़ोडिएक साइन है ये डुअल ज़ोडिएक साइन है, इसके अंदर दो एनर्जीज फ्लो करती हैं। तो आप कभी भी एक क्लियर पिक्चर अबाउट योर स्पाउस बना ही नहीं पाओगे, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट मैरिज बना ही नहीं पाओगे। एंड यही आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर है। योर इनर मोस्ट डिज़ायर इज कि आपका पर्सन आपको वो माइंड गेम्स देता रहे, आपका माइंड बिजी रहे उसके बारे में सोचने में, यार ये पर्सन इनसाइड है कैसा, इनसाइड आउटसाइड ये कैसा बिहेव करता है, कैसी इसकी ट्यूनिंग है, इसको ही फिगर आउट करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है, जा सकता है। तो सैज नवमांश वाले लोग जिनका शुक्र सैज के नवमांश के अंदर है, बहुत सावधानी से अपने संबंधों को चलाइएगा। इफ़ यू फील कि योर पार्टनर इज़ अ टीचर, देन लेट हर और लेट हिम बी द टीचर, बी द गुरु, क्योंकि वो है, वो ऐसा दिखाई देगा कि भाई ये पर्सन इसी वाइब्रेशन को रखता है, और आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर भी ऐसी है। इनर मोस्ट डिज़ायर मैंने बहुत देखे हैं वीनस इन सैज वाले, उनकी ब्रेन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, उनकी इंट्यूशन की पावर बहुत खतरनाक, और बहुत तो एस्ट्रोलॉजर से मिल जाते हैं। तो उनका पूरा काम ही क्या होता है, उनको यही फिगर आउट करना है कि इसकी इनर मोस्ट डिज़ायर क्या है, और उसी लूप में वो लगे रहते हैं ऑल द टाइम, उसी लूप के अंदर वो खींचे रहते हैं, बने रहते हैं। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है पर्सन ने करी हो, लॉन्ग डिस्टेंस के चांसेस इस नवमांश के अंदर बहुत स्ट्रांगली बनते हैं। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न नवमांशा की कि वहाँ क्या हो सकता है, तो कैप्रिकॉर्न मीन्स शनि शुक्र दोनों का संबंध। कैसा संबंध आप मानते हैं इसे? दोनों एक दूसरे के टुवर्ड फ्रेंडली हैं, तो अच्छा नवमांश प्लैनेट ने पिक करा है, चूज़ करा है। और यहाँ पर शनि जो है वो आपकी मैरिज के बारे में अब बहुत कुछ कहेंगे, रिलेशनशिप के बारे में शनि बहुत कुछ कहेंगे, और फल जब आपको मिलेगा ना तो वो शनि की वजह से मिलेगा। तो शनि का फल अगर पॉजिटिव में है, अगर लव मैरिज या फिर कोई गंधर्व विवाह की बात है और शनि का फल आपके पॉजिटिव में आ रहा है, तो आप ये समझिए कि फिर दी बेस्ट है, फिर कोई चैलेंज नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जिनके रिजल्ट को राहु केतु तक मना नहीं कर सकते। ये वो नवमांश है जिसमें मंगल उच्च का होता है, जो आपको चाहिए, विल पावर आपको चाहिए किसी भी रिलेशन को सरफेस पे लाने के लिए या फिर उसे मैरिज की तरफ ले जाने के लिए। और अगर ये नेगेटिव पे चल रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से कोई बिजली सी चमकी और सब कुछ कोलैप्स कर गया। वो होगा कर्म का रिजल्ट, कर्मों का फल। तो शनि के दोनों रोल हैं। शुक्र के साथ अगर पॉजिटिव रेट में है
चीज़ों को कंफर्म है कि वो ऊपर की तरफ पहुंचा देंगे। और अगर नेगेटिव साइड लगा लिया है तो फिर वो बिजली की तरह चमक दिखा सकते हैं कि एकदम से कुछ हुआ एंड ये चीज़ जो है वो कोलैप्स कर गई, ख़त्म हो गई, वर्कआउट नहीं कर पाई। 30 और 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है वो रिलेशनशिप या मैरिज के लिए टर्न आउट होते हैं, बनते हैं। एंड ये नवमांश भी चरण नवमांश है, मूवमेंट है इसके अंदर, बदलाव है इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आता है। तो आप मान सकते हैं कि हाँ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे रिलेशनशिप के अंदर दिखाई देंगी, जिसके अंदर मूवमेंट रहेगा, जिसके अंदर तेज़ी रहेगी, मीन्स बातचीतें, कम्युनिकेशन, इन सब के अंदर थोड़ी तेज़ी आपको दिखाई देगी, थोड़ा मूवमेंट आपको ज़्यादा दिखाई देगा। और हो सकता है कि पर्सन जो है वो डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट स्टेट तक से आपको इस नवमांश की वजह से देखने को मिल जाए। मंगल आपका सपोर्ट करेगा, तो मंगल, शुक्र, शनि, इट मीन्स लव मैरिज के, गंधर्व विवाह के सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है इस नवमांश के अंदर बन सकते हैं। कौन प्लैनेट है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है? वो है जुपिटर। तो कई बार क्या होता है, आपके इन लॉज आपको देखना है, यू आर गोइंग टू लुक टुवर्ड फॉर योर इन लॉज एंड ऑल, और वहाँ पे आपको आपके प्रोफेशन की वजह से, आपकी वर्क लाइफ की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रिजेक्शंस फ्रॉम द सोसाइटी साइड इस नवमांश को देखने को मिलते हैं, उसी का यहाँ ध्यान रखना चाहिए। इनर मोस्ट डिज़ायर क्या है? इनर मोस्ट डिज़ायर है कि आप रिलेशनशिप को और आपका पर्सन रिलेशनशिप को निष्काम कर्म की तरह चलाए। वो ज़्यादा चिंता ना करे, ज़्यादा फियर आउट ना करे, ज़्यादा स्ट्रेस अप ना हो जाए कि भाई होने क्या वाला है, होने क्या वाला है, होने क्या वाला है। ये जो फियर होता है ना, होने क्या वाला है, ये सबसे खतरनाक फियर होता है। तो इनर मोस्ट डिज़ायर है कि ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ स्मूथली जो है वहाँ पे चलता रहे। सेकंड में आप क्या कह सकते हैं, कॉज ये ऐसा नवमांश है जहाँ पे मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो विल पावर, सो योर बेसिक डिमांड इज कि मुझे आपकी बार विल पावर दिखानी है, एंड दिस इज़ द डिमांड फ्रॉम योर पार्टनर ऑल्सो कि वो भी अपनी विल पावर को दिखाए। तभी आपको एक ऐसा पर्सन ज़्यादा देखने को मिलेगा जो कि लीन टू मिड बॉडी है, मतलब मध्यम शरीर है उसका। एक ऐसा पर्सन है जो कि एडवेंचर करना चाहता है, एडवेंचरस है। एक ऐसा पर्सन है जो कि फियर में नहीं आता है, जिसके अंदर विद्रोही एनर्जीज हैं कि बस किसी भी चीज़ का मैं विरोध कर जाऊंगा, वो इस नवमांश के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली वर्क साइड से, वर्क लाइन से ही संबंध जो है वो ट्रिगर अप हो सकता है, चैनलाइज हो सकता है। सो दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न, बट ये कंप्लीट सेशन नहीं है अभी। आपको देखना होगा कि कैसे ये नवमांश वर्कआउट करता है एंड कम्स टू द ट्रिक पार्ट, कि कई बार आपको एक हिडन प्लैनेट होता है, पता ही नहीं लगता उसकी दशा, उसकी सब दशा बहुत डिस्टर्ब कर जाती है। तो ट्रिक्स पार्ट जब आप देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम एक्वेरियस नवमांश की बात करें तो ये कैसा नवमांश है गाइस? शुक्र एक्वेरियस नवमांश के अंदर वायु तत्व, एक्सपेंशन का तत्व और जल तत्व दोनों का मिलन। अब सिंपल टर्म्स में मैं कहूँ तो ये मिलन एक्सपेंशन देता है। ये मिलन एक्सपेंशन देता है आपकी इच्छाओं को। कई बार होता है ना कि हवा लग गई इस पर्सन को, तो ये हवा लगने वाली एनर्जी है, जिसमें पर्सन का इंटरेस्ट जो है रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशन, मैरिज, इन सब के बारे में शुरू से, बचपन से ही जो है डेवलप होने लग जाता है। ये सकाम ज़ोडिएक साइन है जिसकी डिज़ायर होती हैं, इच्छाएं होती हैं। तो अगर कैप्रिकॉर्न में होता है तो आपकी कोई इच्छा ही नहीं होती, बट यहाँ पे आपकी इच्छाएं हैं, यहाँ पे आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो हैं, और वो शुक्र के साथ अलाइन हो रही है। ये धन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आफ्टर मैरिज भाग्य उदय के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने के लिए, उसमें एक्सपेंशन देने के लिए भी बहुत अच्छा है। मल्टीपल संबंधों के लिए भी ये वो नवमांश है जो देखा जा सकता है, क्योंकि इस नवमांश के अंदर राहु की हिडन एनर्जी हमेशा फ्लो करती है, वो दिखाई नहीं देती है, वो फ्लो करती रहती है। और उसका आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? आपको ये देखना होगा कि आपके दादा पक्ष के साथ, ग्रैंडफादर पक्ष के साथ मैरिज में क्या सिचुएशंस रही। क्या वहाँ मैरिज बहुत आराम से चली? क्या वहाँ कोई मल्टीपल मैरिजेस तो नहीं रही? क्या आपकी जो दादी हैं, मदर हैं, उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं आ गए आफ्टर मैरिज? क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये थोड़े रिपीट कर सकते हैं। आपको लगेगा यार ये कुछ पैटर्न है जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये कर्मों का फल है। नवमांश इज द कर्मों का फल, तो आपको वो कर्मों की फल की एनर्जी वहाँ से चैनलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। तो कई बार क्या होता है कि बेस्ट एडवाइस ये रहती है, अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो भाई आप उस घर को छोड़ दीजिए जहाँ पे वो रहा करते थे। तो पॉजिटिव ट्रेड्स में ये नवमांश आपको पॉजिटिव ट्रेड्स में ज़्यादा दिखाई देगा। नेगेटिव ट्रेड्स में केवल और केवल द ग्रैंडफादर साइड एनर्जी, और यू कैन से कि वही उसी घर में रहना, उसी सिटी में रहना जहाँ पे वो थे, वहीं की तरफ अपनी व्यवस्था लगा के रखना कुछ मैलेफिक हो सकता है। दादी का जो नेम है कुछ ऐसे ही सेम नेम लेटर्स या फिर सेम वाइब्रेशन की एनर्जी आपको आपके स्पाउस के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप पे शनि से और राहु से इन द नवमांश आया। बात आती है इनर मोस्ट डिज़ायर क्या, भाई मैं अंदर से क्या चाहता हूँ। तो यार इनर मोस्ट डिज़ायर इज द एक्वेरियस। एक्वेरियस मीन्स द सकाम, जिसमें काम है, जिसमें डिज़ायर है, जिसकी इच्छाएं हैं। तो यहाँ पे इच्छा विहीन हो जाना कि मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, बहुत नेगेटिव रहेगा, बहुत टॉक्सिक रहेगा। सो द पर्सन शुड से कि मेरी इच्छाएं हैं, मेरी डिज़ायर्स हैं, और इसमें मेरी डिज़ायर्स कहीं ना कहीं
एक्वेरियस को बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो ये ऐसा मटका है जिसमें से पानी बाहर निकलता रहता है। तो वो पानी अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जब भी एक्वेरियस में वीनस होगा तो पर्सन की इच्छा होती है कि मेरे हाथों से अवसर ना निकल जाए। कोई पर्सन अगर मुझे हिट कर रहा है या फिर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है तो मेरे हाथों से ना निकल जाए। ये इनर मोस्ट डिज़ायर ऑफ द पर्सन है, उसकी अंदर से इच्छा है, अंदरूनी इच्छा है ये, जो कि यहाँ रिफ्लेक्ट करती रहेगी, दिखती रहेगी, आती रहेगी, बनती रहेगी। तो कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो कि आप धारण करते हैं, और वो है शनि की और राहु की पॉजिटिव एनर्जीज। तो कम्स टू द रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशंस, बड़ा अच्छा नवमांश है। कम्स टू द जुपिटर लाइक सोसाइटी एंड ऑल, वहाँ ये नवमांश की वर्कआउट जो है वो बहुत अच्छा आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो थोड़ा वहाँ सावधान रहना चाहिए। और लेटर फेज ऑफ मैरिज में जाओगे, लेटर एज में जाओगे तो ये जो है ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सेशन क्या कंप्लीट है? अभी नहीं है। अभी आपको ये भी देखना होगा कि कौन सा वो प्लैनेट है जो मेरे लिए मैलेफिक प्लैनेट बना है। तो उसको आप ट्रिक पार्ट में देखोगे तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात करें पाइसेस की कि पाइसेस में क्या हो सकता है, तो पाइसेस इज़ ऑल अबाउट शुक्र, ऑल अबाउट जुपिटर। शुक्र यहाँ पे एग्जॉल्ट करते हैं। तो आपके शुक्र ने वो नवमांश ले लिया जिसमें वो खुद उच्च के होते हैं। इसका मतलब क्या है? शुक्र की एनर्जी कर्म फलों में बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है। जब शुक्र की एनर्जी आपको कर्म फलों में फ्लो करती है तो होता क्या है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटकम आएगा, वो शुक्र से कंट्रोल्ड होगा, शुक्र से पूरी तरह। वैसे देखिए, शुक्र जो है मीन नवमांश में उच्च के होता है। यहाँ पे जुपिटर शुक्र की एनर्जी फ्लो करती रहती है, बुध यहाँ पे नीच के होता है। तो जो नेगेटिव ट्रेड्स इन द रिलेशनशिप मैरिज वो बुध से निकल के आते हैं, और जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो शुक्र से और जुपिटर से निकल के आते हैं। कॉज ये ज़ोडिएक साइन ऐसा है जिससे आप लॉयल्टी डिमांड कर सकते हो। तो शुक्र इन द पाइसेस, इससे लॉयल्टी डिमांड की जा सकती है, इससे अच्छे लुक्स डिमांड किए जा सकते हैं। फेयर लुक्स का ज़ोडिएक साइन है, इससे आप अट्रैक्शन जो है वो डिमांड कर सकते हो। और अध्यात्म, कार्मिक रिलेशंस, ये भी इस ज़ोडिएक साइन से डिमांड किए जा सकते हैं। वाटर की एनर्जी बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो वाटर की वजह से चीज़ें जो है वो इमोशनल भी हो जाती हैं कि समटाइम यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गई हैं। तो यहाँ पे शुक्र इन द पाइसेस इसका मेन रीज़न है। और क्या आप इस नवमांश से डिसाइड कर सकते हो या डिमांड कर सकते हो? डिमांड द मोक्ष, द लिबरेशन। तो कई बार क्या होता है कि आप फंस जाते हो, सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, समस्याओं का समाधान नहीं है। तो मैं कहूँगा देवी की पूजा इज द वन ऑफ द बेस्ट पूजा फॉर यू, देवी की तरफ चलना चाहिए। एंड द सेकंड इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से फियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाइसेस में जब भी शुक्र आएगा तो ये भी होगा कि रिलेशंस के हर कलर आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो कि चीट कर जाए, आपको ऐसे भी लोग देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके साथ हैं, किसी और के साथ भी हैं, या फिर रिलेशन टर्न टू मैरिज। मतलब सारे कलर्स शुक्र आपको दिखाएगा। वो बताना चाहेगा आपको कि रिलेशनशिप की इन डेप्थ क्या होती है, इसकी पूरी गहरी व्यवस्था क्या होती है। और कई बार तो बलिदान करना पड़ता है, बहुत सेक्रीफाइस ये नवमांश आपसे कराता है। लेकिन अगर आप इससे डर जाओगे, फियर में आ जाओगे, तो आप शुक्र को कोलैप्स करा दोगे। आप अपने एक अच्छे प्लैनेट को, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को, मजबूत प्लैनेट को कोलैप्स करा दोगे। यही आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर भी थी। आपकी इनर मोस्ट डिज़ायर थी कि भाई मुझे एकदम से अध्यात्म से लिबरेशन प्राप्त करना है, एकदम से मटेरियल से स्पिरिचुअल होना है। एकदम से ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत इंटेंस कार्मिक हो जाए। एकदम से ऐसा कुछ चाहिए जिसके अंदर द पर्सन जस्ट लूजेस, जिसके अंदर मैं बिल्कुल ही क्लाउड 9 होता है ना, वहाँ पे पहुँच जाऊँ, जहाँ पे सब कुछ क्लाउड ही हो जाए, जहाँ पे सब कुछ ऐसा हो जाए कि यार कुछ फिल्म की तरह चल रहा है, कोई इमेजिनेशन जो है उसके अंदर मैं आ गया हूँ, कोई VR शो यहाँ पे चल रहा है। तो ये आपकी बेसिक डिमांड थी, ये आपकी इच्छाएं थी, और यही वो इच्छाएं हैं जो शुक्र पूरी करने को बैठे हुए हैं इन द पाइसेस नवांशा। तो इससे फियर नहीं करना चाहिए। बुध यहाँ पे वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आप नो मैटर कितनी बुद्धि लगा दो, ब्रेन लगा दो, अच्छे से अच्छे डिप्लोमेट को बुला के लगा दो, वो आपको कभी नहीं बता पाएगा कि भाई रिलेशन में इशूज़ आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि बुध यहाँ वर्कआउट ही नहीं कर रहा है ना, द प्लैनेट ऑफ मैनेजमेंट। तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। द रिलेशनशिप इज एवरीवेयर, सब तरफ जो है वो फैल जाने वाली एनर्जी इसी नवमांश की होती है, इसी नवमांश की वो वाइब्रेशन होती है। कम्स टू जुपिटर, आप जुपिटर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर जुपिटर आपके चार्ट के अंदर अस्त हो गए, पीड़ित हो गए, कमजोर स्थिति में आ गए, तो आपका ये शुक्र वर्कआउट ही नहीं कर पाएगा, फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। सो द बेसिक डिमांड इज कि भाई जुपिटर जो है मजबूत स्थिति में हो। इफ जुपिटर इज नॉट पावरफुल देन सॉरी गाइस, तब ये जो चीज़ है वर्कआउट करने में बड़ी समस्या देगी, बड़ी प्रॉब्लम देगी, बड़े चैलेंजेस को देगी। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि डुअल ज़ोडिएक साइन है, तो इसमें मल्टीपल रिलेशन, कम से कम एक से अधिक रिलेशन की संभावनाएं तो इंक्रीज हो ही जाती हैं, और तब ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं जब पर्सन जो है वो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल होने लगता है। उसको फील होता है कि भाई आसपास जो है वो फेमिनिन एनर्जी एकदम से द एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये भी यहाँ एक तरह का मैनिफेस्टेशन करने का तरीका है जिसमें यू डिड नथिंग स्पेशल, यू जस्ट टर्न्ड टू बी स्पिरिचुअल, एंड वही जो है वो चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर
ले आता है, कई बार लॉन्ग डिस्टेंस से, कई बार इधर से उधर। तो ये सारी चीज़ें आपको इस नवमांश के अंदर देखने को मिलेंगी। मोस्टली ये जो नवमांश है ये इमेजिनेशंस का नवमांश है, ये बिल्कुल इमेजिनेशंस में चलता है। तो जब जल तत्व इमेजिनेशन से कनेक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एकदम से कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं। एकदम से ऐसा होता है जिसमें कहीं से भी कोई उठ के आपके जीवन के अंदर आ जाता है। इनर मोस्ट डिज़ायर भी आपकी यही थी कि भाई ऐसा कुछ हो मेरे साथ जिसमें मैं सारे रिलेशन के कलर्स को समझ पाऊँ, अंडरस्टैंड कर पाऊँ। कई बार आपने देखे होंगे ना, मीन नवमांश के बारे में कहता है, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एक उपादा। तो मीन को बहुत पानी चाहिए। यू आर द वन पर्सन लुकिंग फॉर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर मीन्स नरिशमेंट, वाटर मीन्स हेल्प, वाटर मीन्स providing security, emotional security. You are looking for it, and when you have it from your person, you just gonna enjoy it. This is your innermost desire. अगर आप इसको ही दबाने पे बैठ गए तो आप सारे के सारे वीनस के एनर्जीज को कोलैप्स करा दोगे, जो कि रिलेशन में भी रिफ्लेक्ट करेगी, मैरिज में भी रिफ्लेक्ट करेगी, और चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट करेगी। सो दिस इज़ फॉर द वीनस नवमांशा इन पाइसेस, बट द सेशन इज़ नॉट कंप्लीट येट, क्योंकि अभी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं नवमांश की जो मैंने आपको नहीं बताई है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रिक। नवमांश को कैसे क्लियर करें, कैसे अंडरस्टैंड करें कि यार ये नवमांश की जो पिक्चर है ठीक है, ये नवमांश ही मेरा नवमांश है। कई चार्ट्स हैं लोग लेके घूम रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनका नवमांश राइट है नहीं है, बट टाइम रेक्टिफिकेशन एंड ऑल सब कुछ उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक दूंगा कमेंट बॉक्स में, आपको जाना है डाउनलोड कर लेना है पीसी पे। आपको बहुत डिटेल्स इनपुट करनी है, आपको एक पॉइंट मिलेगा उपपद लग्न UL। आपके नवमांश की जो लग्न होगी वो इस उपपद लग्न से कनेक्ट करेगी। कैसे कनेक्ट करेगी? उपपद लग्न लेट से आपको मिल गया सेजिटेरियस, ठीक है, उसका लॉर्ड कौन हो गया? जुपिटर। तो जुपिटर नवमांश लग्न में या तो बैठा हुआ होगा, या जुपिटर की उच्च राशि कर्क होगी, या उसकी नीच राशि कैप्रिकॉर्न होगी। अगर ये आ जाता है तो बहुत चार्ट ठीक है, नहीं आता है तो बहुत टाइम रेक्टिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, कैसे मैं प्रेडिक्ट करूं मेरे स्पाउस के चार्ट को? आप अपने बहुत चार्ट के अंदर ओवरलैपिंग्स को चेक करिए। इन योर D1 कुंडली, लगन कुंडली एंड द नवमांश कुंडली, द स्ट्रॉन्गर द ओवरलैपिंग्स, किस किस ज़ोडिएक साइन में ओवरलैपिंग हो रही है, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि क्या आपके स्पाउस के चार्ट में हो सकता है। लाइक आई सी इन अ चार्ट जिसमें पाइसेस में शनि है इन द लगन कुंडली, और पाइसेस में ही जुपिटर है इन द नवमांश कुंडली। सो दे बोथ ओवरलैपिंग, इधर शनि उधर जुपिटर। तो हो सकता है कि आपके स्पाउस के चार्ट में जुपिटर और शनि अराउंड पाइसेस कहीं पे बैठे हुए हों टुगेदर। ये क्वाइट पॉसिबल है, जो आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड थिंग, वो प्लैनेट कौन सा है जो सबसे बड़ी समस्या का कारण है? वो है एक अस्त प्लैनेट। अगर आपके चार्ट में किसी भी प्लैनेट के आगे अस्त लिख रहा है तो ये प्लैनेट समस्याओं का जन्मदाता है। कैसे जन्मदाता है? इस प्लैनेट के नवमांश में कोई ना कोई